वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा होता है, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है। यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा बन जाएगा ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन फोर ए स्क्वायर। और यहाँ पर अगर मान लीजिए हमें y का रेंज फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए के साथ जो अंदर में मल्टीप्लाई हुआ है सबसे पहले उसका रेंज फाइंड कर लेंगे और उसको फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास y का रेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन फोर ए स्क्वायर। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या आ सकता है, जब x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर वो भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो ओवरऑल हमारा इन्फिनिटी की तरफ ही टेंड करेगा। इनफैक्ट अगर मान लेते हैं x माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी टेंड कर रहा है तो x प्लस बी अपॉन टू ए का पावर क्या है, टू, जो इसे प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा दे तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे x या फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे x। ओवरऑल हमारा ये वैल्यू किसके तरफ टेंड करेगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो ज्यादा तो ये हमारा प्लस इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन अगर इसका मिनिमम का बात करें तो मिनिमम हमारा क्या होगा, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर है। तो ये मिनिमम हमारा क्या हो सकता है, जीरो। किसी का स्क्वायर मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो। तो अगर ये जीरो हो गया तो क्या बचा हमारे पास, माइनस डी अपॉन फोर ए स्क्वायर। तो मिनिमम तो हमारे पास आ चुका है क्या, माइनस डी अपॉन फोर ए स्क्वायर। और मैक्सिमम ज्यादा तो हमारा इन्फिनिटी हो ही सकता है। और माइनस डी अपॉन फोर ए स्क्वायर कब आएगा, जब एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर हमारा जीरो हो जाए। और ये अगर जीरो हुआ तो ये एक्स किस वैल्यू पे जीरो होगा, एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। एक्स प्लस बी अपॉन टू ए को अगर हम जीरो को इक्वल करेंगे तो वहां से हमारे पास एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन टू ए। तो अंदर वाला जो चीज है हमारे पास वो एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए पे मिनिमम दे रहा है, और मिनिमम कितना दे रहा है, माइनस डी अपॉन फोर ए स्क्वायर। और मैक्सिमम तो हमारा इन्फिनिटी आ ही रहा है। तो अंदर वाले का रेंज हमें पता चल गया क्या, माइनस डी अपॉन फोर ए स्क्वायर से लेकर के इन्फिनिटी। अब हमें y का रेंज फाइंड करना है तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y का रेंज आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर a का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुआ तो अगर हम उसे a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस डी अपॉन फोर ए स्क्वायर। जब a से मल्टीप्लाई हुआ तो एक a से एक कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, माइनस डी अपॉन फोर ए। और a क्या है हमारा पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव है और इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हो गया क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। तो y का रेंज यहाँ पर हमारा आ चुका है माइनस डी अपॉन फोर ए से लेकर के इनफिनिटी। लेकिन अगर a का वैल्यू लेस देन जीरो हुआ तो सारा का सारा खेल उल्टा हो जाएगा। इस बार माइनस डी अपॉन फोर ए हमारा मैक्सिमम आ जाएगा और a हमारा लेस देन जीरो है, मतलब निगेटिव है। और निगेटिव जब पॉजिटिव इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो किसकी तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इस बार y का रेंज हमारा क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस डी अपॉन फोर ए। तो अब हमें y के बारे में काफी कुछ पता चल चुका है कि इसका मैक्सिमम क्या आएगा, मिनिमम क्या आएगा, और x का किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम या मिनिमम आएगा, x का किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम मिनिमम आएगा, एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। एक्स के जगह पर हम माइनस बी अपॉन टू ए रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस डी अपॉन फोर ए। तो वहां से हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। सब कुछ पता चल चुका है, इसका रेंज, मैक्सिमम और मिनिमम। अब ग्राफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा ऊपर में भी एक ग्राफ है और नीचे में भी एक ग्राफ है। ऊपर वाले ग्राफ में हम क्लियरली देख सकते हैं कि x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, y किसकी तरफ टेंड कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। मतलब x हम आगे बढ़ते चले जाएंगे पॉजिटिव साइड या फिर निगेटिव साइड, तो y भी हमारा इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है। वो पूरा आपको दिख नहीं सकता लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं x जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है y भी बढ़ते जा रहा है। तो x एक वक्त ऐसा आएगा जब हम x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो y भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। अब पूरा तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना यहाँ पर। उसी तरह नीचे वाले में आप देख सकते हैं कि x इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है या माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, y किधर टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। क्यों, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पर कैसा है हमारा, लेस देन जीरो। तो ऊपर वाले में हम बोल सकते, ऊपर वाला हमारा कैसा हो जाएगा, a का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, और नीचे वाले के लिए a कैसा हो जाएगा हमारा, लेस देन जीरो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ग्राफ ऊपर वाला हमारा ऊपर की तरफ खुला हुआ है और नीचे वाला हमारा नीचे की तरफ खुला हुआ है। और ये जो कर्व है ये कैसा है हमारा, पैराबोलिक कर्व। ये पैराबोला चैप्टर में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये कैसा कर्व है हमारा, पैराबोला कर्व, पैराबोलिक कर्व। और ये ऊपर वाला ऊपर की तरफ खुला हुआ इसलिए हम इसे बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला, और नीचे वाला नीचे की तरफ खुला हुआ इसलिए हम इसे बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला। और दूसरा यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस को दोनों ग्राफ में देख सकते हैं, एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है। दो जगह पर कट करने का क्या मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू वहां पर जीरो है। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू जीरो कब होता है, अपने रूट पे, मतलब जहां जहां कट कर रहा है वो उसका क्या है, रूट। अब दो जगह पर कट कर रहा है मतलब दो रूट है। अब दो रूट है तो हमें पता है डी का नेचर कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो दोनों केस में हम देख सकते हैं डी का नेचर हमारा कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो ए हमें पता चल गया कहां पर ग्रेटर है कहां पर लेस देन है, और डी का वैल्यू हमें पता चल गया कि कहां पर हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर लेस देन जीरो। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है तो ये भी बोल सकते हैं कि टच करके निकल जा रहा है, तो डी हमारा कैसा होगा, एग्जैक्टली जीरो, क्योंकि एक ही रूट होगा ना। अगर एक जगह पे कट या टच कर रहा है तो उसका फिर एक ही रूट होगा, और एक रूट के लिए हमें पता है डी कैसा होता है हमारा, इक्वल टू जीरो। और मान लेते हैं कि टच ही नहीं कर रहा है, ऊपर ऊपर ही निकल जा रहा है, दो बार कट करना छोड़िए, एक बार भी नहीं कट कर रहा है, मतलब एक भी रूट नहीं है। अब एक भी रूट नहीं है तो डी कैसा होगा हमारा, लेस देन जीरो।
तो इस तरह से हम ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं डिटेल में और अच्छे से एक एक कर इस ग्राफ को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा नंबर 1, यहाँ पर देखिएगा नंबर 1, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं एक्स एक्सिस को कितना जगह पर कट कर रहा है, 2 जगह पर, मतलब 2 रूट है, तो डी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। कर्व कैसा है, अपवर्ड पैराबोला, तो ए कैसा होगा हमारा, ग्रेटर देन 0। तीसरा मिनिमम वैल्यू इसका क्या आएगा, माइनस डी अपॉन 4a, माइनस डी अपॉन 4a एक्स का किस वैल्यू के लिए आएगा, माइनस बी अपॉन 2a। और ये जो पॉइंट है हमारा माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, ये क्या है हमारा वर्टेक्स। पैराबोला में हम लोग देखेंगे वर्टेक्स क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे अगर आपसे वर्टेक्स कोई पूछ रहा है तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा हमारा, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। वर्टेक्स सब में सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। या तो वर्टेक्स पे मैक्सिमम आएगा या तो मिनिमम आएगा। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मिनिमम। लेकिन a का वैल्यू लेस देन 0, तो इसी वर्टेक्स पे मैक्सिमम आएगा। तो वर्टेक्स तो सब में सेम ही रहेगा, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। तो वर्टेक्स पे तो इसके आगे हम बात ही नहीं करेंगे, बस a और d पे बात करेंगे। a कैसा है, ग्रेटर देन 0, और d भी कैसा है हमारा, ग्रेटर देन 0। 2 रूट है तो d कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि ये कर्व पॉजिटिव कहां पर है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 कहां पर है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि a के पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, और सॉरी अल्फा के पहले हमारा कर्व कैसा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, और बीटा के बाद भी पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अगर हमसे कोई पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c मतलब कर्व ग्रेटर देन 0 कहां पर है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। इस तरह से पूछ दे कर्व निगेटिव कहां पर है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 कहां पर है। तो लेस देन 0 क्लियरली देख सकते हैं अल्फा से बीटा के बीच है, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक्जैक्टली 0 कहां पर, तो एक्जैक्टली 0 कहां पर होता है, वो तो आपको शुरू से ही पता है, कहां पर 0 होता है, अपने रूट पे। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू अल्फा और बीटा। तो इस तरह से ग्रेटर देन 0 कहां पर है कर्व, लेस देन 0 कहां पर है हमारा कर्व, इक्वल टू 0 कहां पर है कर्व, वो डायरेक्ट हम कर्व को देखकर बता सकते हैं। डी कैसा है वो भी हम देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फिगर नंबर 2। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, और कर्व कैसा है हमारा, अपवर्ड। तो अपवर्ड होने की वजह से ए कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और कर्व एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, या फिर ये भी बोल सकते हैं एक जगह पर कट कर रहा है। तो डी हमारा कैसा हो जाएगा, एग्जैक्टली 0। क्यों, एक जगह पर टच कर रहा है, मतलब इसका एक ही रूट है, तो डी कैसा होगा हमारा, एग्जैक्टली 0। और यहाँ पर आपसे पूछे कर्व पॉजिटिव कहां पर है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 कहां पर है, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल टू अल्फा, अगर अल्फा इसका रूट है तो, क्योंकि x इक्वल टू अल्फा पे तो वैल्यू इसका 0 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूछे तब तो ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। लेकिन अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू अल्फा। और आपसे पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कहां पर है, तो x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू अल्फा पे। और आपसे अगर मान ले पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 कहां पर है, तो x का कोई भी वैल्यू के लिए लेस देन 0 नहीं है, तो ये पूछने वाला ही बकवास कर रहा है, या फिर उसका आंसर हो जाएगा हमारा x का कोई भी वैल्यू के लिए लेस देन 0 नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 3 में आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, मतलब इसका एक भी रूट नहीं, तो d कैसा होगा हमारा, लेस देन 0। अपवर्ड पैराबोला है तो a कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव कहां पर है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 कहां पर है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x का हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। इक्वल टू 0 कहां पर है, कहीं पर भी नहीं है। लेस देन 0 कहां पर है, कहीं पर भी नहीं है। तो लेस देन 0 भी नहीं है, इक्वल टू 0 सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और ये 3 अभी हम 3 देखे हैं यहाँ पर जो फिगर, इसमें हर केस में हमारा a कैसा है, ग्रेटर देन 0। अब हम बात करें कि अगर a का वैल्यू लेस देन 0 है, जैसे इस फिगर में देखिएगा, फिगर नंबर 4 में यहाँ पर a का वैल्यू कैसा है हमारा, लेस देन 0। ग्राफ हम कर्व हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है ना, तो a का वैल्यू कैसा है हमारा, लेस देन 0। एक्स एक्सिस को 2 जगह पर कट कर रहा है, मतलब 2 रूट है, तो d कैसा आ जाएगा हमारा, ग्रेटर देन 0। तो a पता चल गया हमें, d पता चल गया। और आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 कहां पर है, मतलब ये कर्व निगेटिव कहां पर है, तो अल्फा के पहले और बीटा के बाद। लेकिन इसको ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, अल्फा के पहले और बीटा के बाद, तो क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा बीटा से इन्फिनिटी। और इसी तरह अगर आपसे पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 कहां पर है, मतलब पॉजिटिव कहां पर, क्लियरली देख सकते हैं अल्फा से बीटा के बीच ये पॉजिटिव है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव वैल्यू है ना y का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। एग्जैक्टली 0 कहां पर है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c का वैल्यू 0 कहां पर है, अपने रूट पे होता है, मतलब अल्फा और बीटा पे। तो इस तरह से हम इसके बारे में सब कुछ सारा का सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर देखिएगा, इस फिगर को देखिएगा, फिगर नंबर 5 को, यहाँ पर हमें एक कर्व दिया हुआ है जो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करके निकल जा रहा है और डाउनवर्ड भी है, तो डाउनवर्ड है तो ए लेस देन 0 और एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है, या फिर ये भी बोल सकते हैं टच कर रहा है, मतलब इसका सिर्फ एक ही रूट है, एक ही रूट है, तो डी इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। तो ए पता चल गया, डी के बारे में पता चल गया। और पॉजिटिव कहाँ पर है? पॉजिटिव तो कहीं पर भी नहीं है। इक्वल टू 0 कहाँ पर है? अपने रूट पे, एक्स इक्वल टू अल्फा पे। और लेस देन 0 कहाँ पर है? एक्स का सभी वैल्यू एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू अल्फा, मतलब अपना रूट पे तो 0 है ना, लेकिन हम लेस देन 0 पूछे। लेस देन 0 कहाँ पर है? मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 कहाँ पर है? तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू अल्फा। और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कहाँ पर है? एक्स इक्वल टू अल्फा पे। तो इस तरह से इसके बारे में हम सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फिगर देखेंगे, फिगर नंबर 6। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं एक्स एक्सिस को कट करना दूर का बात है, टच तक नहीं करके निकल जा रहा है, नीचे नीचे ही ऐसे निकल जाए। तो सबसे पहले ये तो डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ए कैसा होगा? लेस देन 0। और एक्स एक्सिस को टच तक नहीं कर रहा है, मतलब इसका एक भी रूट नहीं, एक भी रूट नहीं है, तो डी कैसा हो जाएगा हमारा? लेस देन 0। तो ए पता चल गया, डी पता चल गया। और आपसे यहाँ पे मान लीजिए कोई पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव कहाँ पर है? कहीं पर भी नहीं है। पॉजिटिव तो आप क्लियरली देख सकते हैं ना, कहीं पर भी नहीं है। इक्वल टू 0, वो भी कहीं पर नहीं, रूट ही नहीं है, तो इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा? लेकिन लेस देन 0 का अगर बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं एक्स का सभी वैल्यू के लिए लेस देन 0 है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 इस फिगर में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इस तरह से हम ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं। ये सारा का सारा ग्राफ आप एक साथ भी देख सकते हैं। यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो कि है हमारा ए ग्रेटर देन 0, और नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 क्या है हमारा? लेस देन 0। ये कैसा है हमारा? लेस देन 0, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, और ऊपर वाला क्या है हमारा? सब है हमारा अपवर्ड पैराबोला। तो सारा का ग्राफ आप देख सकते हैं। यहाँ पर सब इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ उसके बारे में, कब पॉजिटिव है, कब निगेटिव, डी कैसा है, ए कैसा है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसे इरेज करेंगे, पहले इसे इरेज करेंगे। अब यहाँ पर सिचुएशन आता है दो तरह का। पहला, आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन निकालना होगा ग्राफ देख करके। दूसरा, आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, हो सकता है ए डी के बारे में कुछ बता रखा हो, या फिर उसका नेचर बता रखा हो, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, और आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो। तो इस तरह का सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं आपको दिया हुआ ए ग्रेटर देन 0 है और डी भी ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ कैसा बनेगा? सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 है तो कर्व कैसा होगा? अपवर्ड। ए ग्रेटर देन 0 है तो कर्व कैसा होगा हमारा? अपवर्ड। और डी भी बोल रहा है ग्रेटर देन 0, मतलब उसका दो रूट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब दो रूट है, तो वो एक्स एक्सिस को कितना जगह पर कट करेगा? दो जगह पर। तो हमें एक ऐसा कर्व बनाना है जो अपवर्ड भी हो और एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट भी करे। तो कैसा कर्व बनेगा? ऐसा। कैसा कर्व बनेगा? ऐसा। और इसी तरह अगर मान लेते हैं आपको ए ग्रेटर देन दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ, और डी लेस देन दिया हुआ है इस बार 0, डी लेस देन 0। अब डी लेस देन 0 का मतलब क्या है? एक भी रूट ही नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस को टच तक नहीं करके निकलेगा। कट तो दूर का बात है, टच तक नहीं करके निकलेगा। तो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करना है और अपवर्ड भी होना चाहिए। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। और मान लेते हैं डी लेस देन 0 छोड़ करके आपको डी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इक्वल टू 0 बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका सिर्फ एक ही रूट है, एक ही रूट है, तो ये एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा। अब एक्स एक्सिस को टच करके निकल रहा है और अपवर्ड भी है, तो कैसा बनेगा? ऐसा। कैसा बनेगा? ऐसा। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर मान लेते हैं ए का वैल्यू लेस देन 0 आपको दिया हुआ है, ए का वैल्यू लेस देन 0 दिया हुआ है, और लेकिन डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब इसका दो रूट है, और ए का वैल्यू लेस देन 0 इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला और दो रूट है, मतलब दो बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा? ऐसा। और मान लेते हैं ए का वैल्यू लेस देन 0 है और डी का वैल्यू भी लेस देन 0, डी का वैल्यू लेस देन 0 बोलते ही आपके दिमाग में आएगा इसका तो रूट ही नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस को कट तो दूर का बात है, टच तक नहीं करेगा, छुएगा ही नहीं उसको। और लेकिन ए कैसा है हमारा? लेस देन 0, तो ए लेस देन 0 बोलते ही डाउनवर्ड पैराबोला दिमाग में आना चाहिए, और डी लेस देन 0 बोलते हुए आपके दिमाग में आना चाहिए कि टच तक नहीं कर रहा है उसको। तो डाउनवर्ड पैराबोला और एक्स एक्सिस को टच नहीं करे, कैसा होगा? ऐसा। अब इसी तरह मान लेते हैं डी इक्वल टू 0 दे दिया और ए लेस देन 0, ए लेस देन 0 मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, और डी इक्वल टू 0 मतलब इस बार छुएगा एक्स एक्सिस को एक, और कितनी बार छुएगा? सिर्फ एक बार छुएगा, दो बार नहीं, एक बार। डी कितना है? डी क्या है हमारा? इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ एक ही रूट है, एक ही रूट है, तो वो सिर्फ छू के निकल जाएगा। तो छू के कैसे निकलेगा? ऐसा। एक्स एक्सिस को छुआ, निकल गया, और कैसा है हमारा? डाउनवर्ड पैराबोला। तो हमें करना क्या है? हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा और ग्राफ ड्रॉ करना होगा। और कभी कभी क्या दिया हुआ रहेगा? ग्राफ दिया हुआ रहेगा और आपको इंफॉर्मेशन निकालना होगा। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ अभी आपको दिखा चुके हैं कैसे आपको ग्राफ
बनाना है। एग्जैक्टली आपको इस तरह का सवाल नहीं पूछता है कि इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ग्राफ बनाए, ग्राफ दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है, वो कुछ क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन में आपका ही जाएगा। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन इतना सिली क्वेश्चन तो पूछता नहीं है कहीं भी। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। इस लेक्चर वीडियो को एंड करने से पहले एक नोट लिखेंगे यहाँ पर एक नोट लिखिएगा, अ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन ए इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा बात है। यहां पर देखिएगा क्या बोल रहा है यहां पर कि अगर क्वाड्रेटिक हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो ए कैसा होगा हमारा ग्रेटर देन 0 एंड डी कैसा होगा हमारा इक्वल टू 0। देखेंगे यहाँ पर कैसे। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो मान लेते हैं कि ये पी एक्स प्लस क्यू का परफेक्ट स्क्वायर है, पी एक्स प्लस क्यू का परफेक्ट स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लेते हैं पी एक्स प्लस क्यू का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर पी एक्स प्लस क्यू का अगर हम रूट निकालें तो इसका रूट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर 0, मतलब पी एक्स प्लस क्यू हमारा 0, मतलब एक्स इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी। तो इसका रूट क्या आ गया माइनस क्यू अपॉन पी, तो इसका भी रूट क्या आएगा हमारा x इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी। इसका सिर्फ एक ही रूट है तो उसका भी तो वही आएगा ना, दोनों सेम ही चीज तो लिखा हुआ है, ये स्क्वायर करके लिखा हुआ है और ये स्क्वायर करने के बाद लिखा हुआ है। तो अगर इसका रूट हमारा माइनस क्यू अपॉन पी है तो उसका भी सिर्फ एक ही रूट आएगा माइनस क्यू अपॉन पी। अब इसका सिर्फ एक ही रूट है तो डी कैसा होगा हमारा इक्वल टू 0। एक रूट होने पर डी कैसा हो जाता है हमारा इक्वल टू 0। दूसरा पी एक्स प्लस क्यू को अगर हम स्क्वायर करें तो ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू एक्स प्लस 2p क्यू एक्स। यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कैसा है हमारा पॉजिटिव, मतलब पी स्क्वायर एक स्क्वायर तो हमारा पॉजिटिव ही आएगा ना, और ये स्क्वायर करके ही तो इधर लिखा हुआ है। तो जब ये स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है मतलब ए कैसा होगा हमारा ग्रेटर देन 0। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी का आप स्क्वायर करेगा एक लीनियर का और वहां पर आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो वहां से हमारा पी स्क्वायर आ जा रहा है, और ये यही चीज तो लिखा हुआ है ना, इसका स्क्वायर ये है और इसका स्क्वायर हम करके देख लिए तो ये सेम चीज है ना। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का हमारा कोएफिशिएंट कैसा है पॉजिटिव। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा आ गया पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से सिंपल सा बात था, इसमें कुछ वैसा सोचने वाला बात नहीं था। पहला डी क्या होगा हमारा इक्वल टू 0, परफेक्ट स्क्वायर है तो सिर्फ एक ही रूट होगा तो डी कैसा होगा इक्वल टू 0। और ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है मतलब ये किसी न किसी का स्क्वायर है। अब जिसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर करने पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा कैसा आ रहा है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ए कैसा आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन 0। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका निगेटिव है और वो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम इसका उल्टा ही बोल सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। ये दोनों चीज होगा तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो इस तरह से हम ग्राफ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करें इसके ऊपर क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।